पंटर बोले तो ऑपरेटर कैसे एक पंटर के शेयर को चलाता है, रिटेलर्स को फंसाता है और कैसे एग्जिट करता है। मैंने टाइम एंड अगेन आपको इस चैनल पे ये चीज बता दी है। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको उनके थ्रू इंट्रोड्यूस करा दूं जो मेरे पापा भी है, जिन्हें 25 साल से ऊपर सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी है। टुडे ही इज मैनेजिंग मोर देन 5000 इन्वेस्टर्स ऑल ओवर इंडिया और साथ ही साथ इवन ही हैज बीन अवार्डेड टाइम एंड अगेन बाय राजस्थान गवर्नमेंट फॉर हिज फाइनेंशियल लिटरेसी ऑब्जेक्टिव एंड फॉर सेविंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम फाइनेंशियल मिस्टेक। तो आज समझते हैं उनसे प्रैक्टिकली कि कैसे पंटर शेयर चलते हैं, और अगर कुछ है भी पंटर शेयर में या मोमेंटम भी यूज करना चाहता है तो कैसे एग्जिट लेना जरूरी है और क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है जब भी एक पंटर शेयर की बात करें हम। इससे पहले कि हम उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने अपना डीमैट नहीं खुला है, चाहे वो अलाइस हो चाहे जीरोधा हो, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है। जैसे ही आप हमारे लिंक के थ्रू खुलाए, बेसिक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल का पार्ट बना देगी, जिसमें हम एटलीस्ट अपनी पर्सनल ट्रेड्स, इंफॉर्मेशन और कुछ गाइडलाइंस डालते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सीधा पंकज सर के साथ जो मेरे पापा भी है। चलिए शुरू करते हैं पापा के साथ डिस्कशन। थैंक यू अनंत। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पंटर्स प्ले करके लोगों के, स्मॉल इन्वेस्टर्स के इमोशन से प्ले करके और किस तरह से बड़ा पैसा कमाते हैं। पीछे में हमने आपसे बात की थी कुछ स्टॉक्स के बारे में जो पंटर स्टॉक्स थे और जो क्वेश्चनेबल क्वालिटी के स्टॉक्स थे, उनमें पिछले 1 महीने से जबरदस्त तेजी चल रही है। और यह तेजी ऐसी चल रही है कि आप कोई भी ऐसा स्टॉक उठा लें और शाम तक आपको ऐसी फीलिंग होगी कि आपने कितना बड़ा गढ़ जीत लिया है। और यहां तक कि शायद वॉरेन बफेट को कहें आप कि मैंने 5% तो एक दिन में अर्न किया है। ज्यादातर ऐसे स्टॉक्स में बायर लिमिट और सर्किट लिमिट सिर्फ 5% की होती है। 5% मूव करना पंटर के लिए बहुत इजी होता है। तो जैसे इस समय कई स्टॉक्स में सेलर लगे हुए हैं, 5% सेलर लगता है और आप में से कई लोग जो इसमें फंस चुके हैं वो अब उससे एग्जिट करना चाहते हैं। एग्जिट करने के लिए क्या करते हैं कि सुबह सिर्फ 5% नीचे जो इसका सेलर रेट है उस रेट पर अपनी सेल की कोट लगाकर बैठ जाते हैं कि शायद आज हमारा स्टॉक बिक जाएगा। ऐसे में क्या होगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा 2, 5, 7, 8, 10 दिन बाद में, जब कोई सेलर स्टॉक लगते लगते 50 से टूट के 30 रुपए या 20 रुपए या 25 रुपए कहीं आ जाएगा और हम सभी ज्यादातर स्मॉल इन्वेस्टर्स एग्जिट रूट ढूंढने के लिए उसको सेलर लगा के बैठेंगे। और पंटर उस दिन, एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारा माल ले लेगा। यानी कि करोड़ों स्टॉक्स जो आज, लाखों स्टॉक्स जो आज सेलर में लगे हुए हैं, सपोज जैसे 3, 4, 5 करोड़ सेल लगे हुए हैं, वो उल्टे सर्किट में 5 करोड़ शेयर उठा लेगा और आपका सारा शेयर बिक जाएगा। लगभग 10-15 दिन, 5-10 दिन, जितने भी दिन बाद में जब आपका ये माल बिकेगा, आप अपने आप में फील करेंगे कि यह तो हमने गढ़ जीत लिया, कि हम इससे आजाद हो गए। लेकिन उस समय पोजीशन उल्टी होगी। उल्टी क्या होगी कि आज जो डिस्ट्रीब्यूटेड माल है, स्मॉल इन्वेस्टर के पास माल है, वो माल आकर पंटर के घर में चला जाएगा और जैसे ही उसके पास स्ट्रॉन्ग हैंड में माल जाएगा, वो उसी दिन बायर पैक यानी कि 5% अपर सर्किट लगा देगा। और आप या जनरल इन्वेस्टर जो उस दिन एग्जिट कर जाएंगे, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे, क्योंकि 10 दिन से जिस स्टॉक्स में आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं और जिस दिन एग्जिट कर पाए उसी दिन 10% का नुकसान आ गया है और आप उसमें से ठगे हुए से फील करेंगे। हमें क्या करना है? यदि आपने हमारा वीडियो देखकर पहले से ही इसमें से एग्जिट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन यदि आप उसमें फंसे हुए हैं तो अब सेलर सर्किट में अपना स्टॉक लगाना बंद कर दें, बल्कि वेट करें और देखें कि किस दिन उसमें वॉल्यूम बढ़ता है। जिस दिन भी उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, आज हो सकता है उसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या कुछ हजार शेयर्स में काम हो रहा हो, जिस दिन वॉल्यूम बढ़ेगा उस दिन कम से कम 20 टाइम वॉल्यूम के साथ पंटर एक साथ माल उठा लेगा। आपको उस दिन नहीं बेचना है, उस दिन वेट करना है और लगभग इस तरह का स्टॉक आपको 2.5 दिन में बेचना है। यानी कि पहला सीधा सर्किट लगेगा, दूसरा सीधा सर्किट लगेगा और तीसरे दिन आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में उसको बेचना है। जनरली इस तरह के स्टॉक्स 2.5 दिन से ज्यादा नहीं चलते हैं, तो 2.5 दिन सबसे बेस्ट कैलकुलेशन है आपको इसमें से एग्जिट करने की। तो यदि आप अभी भी फंसे हुए हैं, इस रूल को ध्यान रखें। ये रूल अगेन मैं बता रहा हूं आपको
वॉल्यूम का गेम है, आपको सिर्फ वॉल्यूम पे नजर रखना है। एक दिन ऐसा आएगा जब सेलर सर्किट में वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम के साथ पंटर मान ले जाएगा। उस दिन आपको, पहले दिन आपको सेल नहीं करना है, बल्कि दूसरे दिन क्लोजिंग में या तीसरे दिन ओपनिंग में, यानी कि 2.5 दिन बाद में ही सेल करना है। बस ये वो लर्निंग है जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको ध्यान से सुने। एक और बात मैं करना चाहूंगा कि जनरली ऐसे स्टॉक्स में सर्किट लिमिट 5% होता है, जिससे क्या है, पंटर को एक दिन में 5% मूव करना इजी होता है और वो सेबी की नजर में भी नहीं आता है। और यदि कोई स्टॉक आपके पास है और वो ऑलरेडी 20 में चल रहा है और 20 से टूट के सेबी, यदि ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो सेबी उसको 10 में कर देती है, और ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो सेबी उसको 5% लिमिट ही कर देती है। और जब 5% लिमिट हो जाता है तो उसके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। कुछ स्टॉक्स इसमें ट्रेड टू ट्रेड बेसिस पे भी काम करते हैं। यदि वो स्टॉक्स ट्रेड टू ट्रेड में काम कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप सेम डे लेकर सेम डे नहीं बेच पाएंगे। आप एग्जिस्टिंग स्टॉक से एग्जिट करने का प्लान बनाइए और ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। यह हमारा नट सेल में सजेशन है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका डीमैट अकाउंट हमारे साथ हो और हमारे प्राइवेट चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक के थ्रू अकाउंट खोलिए और एक प्रोसेस दिया हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्राइवेट चैनल में आप पार्ट बन जाइए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मार्केट के बारे में मिलती रहेगी।